जब मुझे बीजेपी से बाहर निकाला, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मैं तो वसुंधरा के लिए बोला था कि वसुंधरा जी की जाति क्या है और इनका ससुराल और इनका पति कहाँ है, यही तो बोला मैंने। क्या गलत बोला था बताओ मुझे? अगर ये पूछना अपराध है तो मैंने जरूर अपराध किया उस समय, और मुझे बाहर निकाल दिया कि आप जाओ बाहर पार्टी के। कैलाश मेघवाल बोले कि देश के न्याय मंत्री, कानून मंत्री भ्रष्ट है, जांच करानी चाहिए। बीजेपी की मिर्ची लगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में कहा कि आपको बाहर निकाला जाता है। अरे जो आदमी 85 साल की उम्र के हैं, जिन्होंने उस समय मेघवाल समाज को भाजपा से जोड़ा, हमारे समाज के लोग बीजेपी का झंडा नहीं लगाने देते थे मारवाड़ के अंदर। मेरे पिताजी कब भाजपा के अंदर आए? हम अगर सच्ची बात नहीं कहेंगे हम किससे खड़े हैं? तो मेघवाल जी को इसलिए निकाल दिया कि उन्होंने उनके चेते मंत्री पर आरोप लगा दिया। और ये सब कौन कर रहा है? जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं राजस्थान में। और एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है भाजपा में, 12 दूल्हे, एक लुटेरी दुल्हन, तोरण कौन मारेगा? अभी बारात आ गई है, सत्ता खड़ी है, तोरण कौन मारेगा? तोरण कावड़ा का है। और कांग्रेस पार्टी में पायलट साहब की बारात तो बीच में ही रुकी, गाड़ी पंचर हो गई उनकी। और गहलोत साहब चाहते हैं कि मैं दूसरी बार रिपीट हो जाऊं या तीसरी बार, चौथी बार रिपीट हो जाऊं। लेकिन असली में जानता हूं अशोक गहलोत को, वो यही चाहते हैं कि मेरे 5 साल आराम से निकल जाए, जनता जाए भाड़ में। लग जाएगी आचार संहिता, उसमें टाटा बाय बाय करके निकल जाओ। फिर कह देंगे अरे क्या हो गया, 21 आई थी, अगर 4 ज़्यादा ज़्यादा ले आया ना, पिछली बार तो 21 थी, उससे तो ज़्यादा है कि नहीं है? और ये कह देंगे मैंने पायलट को तो रगड़ दिया, उसका तो इलाज कर ही दिया। तो कहेंगे क्यों नहीं कहेंगे, वो कह रहे थे रगड़ाई होनी चाहिए, दिया तो था बयान। लेकिन सचिन पायलट क्या करेंगे? मुझे उनकी चिंता है। और चिंता इसलिए है, मैं कई बात बोलता हूँ तो वो कह रहे मेरे खिलाफ बोलते हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं बोलता, मैंने तो उनकी मदद करी है, 2 बार मदद करी। उनको कह दो 1 बार मदद कर देना, मैं मान लूंगा कि आपने हमारा ऋण उतार दिया। हमारा ऋण है उनके ऊपर, 1-2 और ऋण है, वो बताऊंगा नहीं मैं आपको यहाँ पब्लिकली। पहले ऋण उतारो, जो ऋण हमने आपके ऊपर की उनको उतार दो। आप पायलट साहब कैसी बातें करते हो? उनसे मिलने का सिस्टम आप देखो, कोई मिल नहीं सकता। अब तो यह हालात है, कितना ही खास आदमी हो वो पीए से बात करेगा, वो उससे बात कर लो, पीए करेगा बात। हमारे यहाँ साला कोई पीए बात कर सकता है? हम खुद ही करते हैं बात जो करनी है। तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को कौन बदलेगा? व्यवस्था बदलने के लिए हमें नौजवानों की आवश्यकता है। नौजवान, हर क्रांति का नायक नौजवान था। तांत्या टोपे मंगल पांडे से लगा के भगत सिंह तक देश में जितनी भी क्रांतियां हुई, इस आजादी के आंदोलन के अंदर अगर भारत माता को आजाद कराने का सबसे ज्यादा श्रेय किसी को जाता है तो देश के नौजवानों को जाता है, जिनकी वजह से लोकतंत्र खुली हवा के अंदर पर सांस ले रहे। फांसी के फंदे को चूम गए, उनको क्या मिला? उनके परिवार को क्या मिला? राज तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इनकी 3-4-5 पीढ़ियों ने किया था। हिंदुस्तान को बर्बाद इन लोगों ने किया। और बाद में मोदी जी आ गए। जो बची हुई कोई बर्बादी थी वो 5 साल, जो 13-15 साल इनका थे, उसमें बर्बाद कर दिया देश को। इनकी सोच किसान विरोधी है, इनकी सोच जवान विरोधी है। ये इनके प्रकरण सत्ता में कैसे आए हैं, चाहे झगड़े करा के आए, चाहे कोरोना फैला के आए, चाहे दूसरा काम करें, हमें राज में आना है और मिशन 24 पूरा करना। इनका तो मिशन है 24 पूरा होकर 29 पूरा करना। ये चले जाएंगे, इनके भाई दूसरे आ जाएंगे पीछे से बैठ के। तो भाइयों, और कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस भी लड़ाई नहीं लड़ रही है। अगर कांग्रेस लड़ाई लड़ती तो तथाकथित INDI ये नहीं बनाना पड़ता। तो कांग्रेस पार्टी थी ना एक जमाने के अंदर, एक तरफ कांग्रेस थी, दूसरी तरफ कोई नहीं था। कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई? यूपी बिहार जैसे राज्यों के अंदर खाता खोलने का इंतजार करते कि जब रिजल्ट आते हैं 1-2 1-2 1-2 3 1-2 3, तो ये हालात हो गए। बंगाल के अंदर देख लो, उड़ीसा में देख लो, तमाम साउथ के राज्य आप देख लो, नॉर्थ के अंदर देख लो। जो कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हुई, कौन जिम्मेदार है? ये सब लोग जिम्मेदार है। मुझे तो अचंभा होता है कि कई लोग मेरे खिलाफ लिखते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग, कि हनुमान जी की कांग्रेस मदद कर रही है। अरे मेरे भाइयों, अगर कांग्रेस मेरी मदद करती और मैं कांग्रेस की मदद करता तो फिर अशोक गहलोत का बेटा चुनाव थोड़ी हारता। मैंने तो हरवाया था जाके, तुम्हारी तो औकात ही नहीं थी। तुम तो वोट मांग रहे थे उसके लिए घर घर। जो ये बयान दे रहे हैं
ये तो लोगों को पैर पकड़े थे। वो हनुमान बेनीवाल था जिसने गहलोत के बेटे को हरा के इसका जादूगरी का खिताब छीन लिया था। छीना था कि नहीं छीना था? वो जादूगर नहीं बचा।